है पसंद की शादी करती हैं तब ये ठीक होते हैं, इनका कारोबार भी ठीक होता है, अच्छा कमाते हैं। लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद इनको टाइफाइड हो जाता है, ये टांगों से बिल्कुल माजूर हो जाते हैं, ये चल फिर नहीं सकते। साइमा इन्हें वॉशरूम लेके जाती है, साइमा इनके कपड़े बदलती है, साइमा इनके हत्ता के बाल तक कंघी करती है, और जहाँ पर भी बाहर भी जाना हो साइमा इन्हें गोद में उठाकर लेकर जाती है। यानी साइमा एक छोटे बच्चे को जिस तरह पाला जाता है उस तरह पाल रही है। कैसे हो साइमा आप? ठीक हूँ। अभी ठीक है जी। साइमा कितना अरसा हो गया शादी? 7वां साल है, 7 साल हो गए। तो टाइफाइड कब हुआ इन्हें? 5 साल पहले। उससे पहले ठीक थे? जी। तो 5 साल से टाइफाइड हो गया, टांगे बिल्कुल ही काम करना बंद कर दी? हाँ जी, नीचे से बिल्कुल ही ऐसे जैसे ख़त्म ही हो गई हैं। तो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते? नहीं। उससे पहले बिल्कुल ठीक थे, चलते थे फिरते थे, डेली की रूटीन, काम वगैरह क्या करते थे? ये गारमेंट्स का काम करते थे, ये जो कपड़ों पे कढ़ाई होती है, कंप्यूटर कढ़ाई, वो वाली करते थे कराची में। अच्छा कमा लेते थे? अच्छा कमा लेते थे। शादी पसंद की थी? जी। मोहब्बत कैसे हुई? पप्पो के बेटे हैं, शुरू से भी जानते हैं, और वैसे भी इनके भाई की शादी थी तो हम कराची गए थे, तो वहाँ पे बस हमारी बातचीत हो गई और पसंद कर लिया एक दूसरे को। घर वाले राजी हो गए थे? नहीं हुए थे, हमने कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज की थी? जी। तो फिर घर वाले तो बड़े खिलाफ हो गए होंगे? हाँ जी, हम मुझे काफ़ी देर तक नहीं मिले। कितना अर्सा नहीं मिले घर वाले? वो कम से कम 3-4 साल नहीं मिले वो मुझे। तो इनके घर वाले राजी थे? हाँ जी, इनके घर वाले, तब इनकी अम्मी जिंदा थी, अब्बू की तो इनके की काफ़ी देर की डेथ हो गई है। तो इनकी वालिदा के साथ ही आप रहती? जी, शुरू में साथ ही सब भाई भी इकट्ठे थे और वालिदा भी इकट्ठे थे। शादी के बाद जब इन्हें टाइफाइड हुआ, इनका इलाज नहीं हो सकता था? इलाज हो सकता था, मगर हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इसका इनका इलाज करवा सकते। छोटे मोटे हॉस्पिटलों में लेके भागी हूँ मैं, काफ़ी मैंने दिखाया है, मगर वहाँ पे नहीं बात बनी। इनका इलाज महंगा था, फिर तब भी नहीं थी मैं करवा सकती, और अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद से इनका इलाज करवा लूँ। घर वालों से अलहदा हो गए हुए थे आप? घर वालों से अलहदा उन्होंने खुद ही हमें छोड़ दिया था। तो अब रिहाइश कहाँ पे थी? कराची में थी? तब कराची में थे हम। यहाँ पे फिर हमें किसी ने बुलाया था कि मैं, यहाँ पे एक भाई था, उन्होंने हमें दिलासा दिया कि वो भी रिपोर्टर ही थे, वो कहते थे मैं आपका ना हेल्प करवाऊँगा, दायरे से हेल्प करवाऊँगा, यहाँ काफ़ी दिलासे दिए थे। मैं यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे आ गई, तो उन्होंने बाद में यहाँ तक कि हमारी कॉल भी नहीं रिटर्न की। मैंने यहाँ पे वो वक़्त इतना मुश्किल से निकाला कि बहुत मुश्किल से वो वक़्त मैंने निकाला, वो मैं आज याद करती हूँ तो मुझे रोना आता है। कमाने वाला भी कोई नहीं था, खाना पीना कैसे पूरा करते थे? बस बहुत मुश्किल के भूखा भी रहना पड़ता? भूखा भी रहना पड़ता था। फिर मेरे पास हुनर था, कपड़े स्टिच करती थी, उसके साथ मैं थोड़ा सा मैनेज कर लेती थी। जब लाहौर में शिफ्ट हुए आप लोग, तो लाहौर में किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था, कितने दिन तक मुश्किलात पेश आई, कहाँ पे रहे? बहुत मुश्किल, काफ़ी मुश्किलात आई मुझे। यहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव भी नहीं था, तो मैंने बहुत मुश्किल, वो वक़्त मैं याद करती हूँ तो मुझसे बात नहीं की जाती। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो वक़्त। मैंने जैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया। एक सस्ता सा मकान देखा, एक ही कमरा था, तो वहाँ पे हम रहने लग गए। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये कि बातचीत मोहल्ले में होती रही, मैंने लोगों को बताती रही कि मैं कपड़े स्टिच करती हूँ, औरतें मुझसे कपड़े सिलवाती थी। लोगों के घर में जाके बताती थी आप? हाँ जी, कोई पूछता था, देखते थे कि हस्बैंड डिसेबल है और खुद ये जवान लड़की है, तो काफ़ी मोहल्ले वाली भी बातें करती थी, मगर मैं किसी की बातों पे नहीं थी लगती। मैंने अपने शौहर का हमेशा साथ दिया और आइंदा ज़िंदगी में जब तक मेरी सांस है मैं इनका साथ दूंगी। 5 साल हो गए हैं शादी को, कभी ऐसा है कि बहुत थक गई हो कि नहीं गुजारा नहीं होता? नहीं, मैं थकती नहीं हूँ, मुझे भरोसा है अल्लाह पे कि एक दिन हालात ज़रूर चेंज होंगे। मैं अपनी जंग लड़ूंगी जब तक लड़ी जाएगी मुझसे। जवान हो भी, खूबसूरत भी हो, रिश्तेदार, घर वाले, सहेलियाँ बातें करते होंगे कि आजो कहीं और तुम्हारी शादी करवा देते हैं, क्या मिलेगा, छोड़ के आजो। मुझे बहुत से लोग बातें करते, रिश्तेदार करते, अपने करते हैं, बेगाने करते हैं, मगर मैं सबको चुप करवा देती हूँ कि कोई मेरे शौहर के बारे में कोई बात नहीं करे। मैं जैसे भी ये मैं मैनेज कर लूँगी। मैं पार्लर में एक मैं काम करती हूँ, वहाँ से थोड़े से मुझे पैसे वो बाजी दे देती है,
तो ये है कि बच्चे पीछे से आ जाते हैं कि भाई बुला रहे हैं, कि उन्होंने वॉशरूम जाना है या उनको भूख लगी है। फिर घर में आती हूँ तो इनको भी देखना होता है, खाना पकाना, इनको देखना, कपड़े सिलाई कर ले, रात रात तक मैं जागती रहती हूँ, कपड़े स्टिच करती रहती हूँ। तो बस यही मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं। तो जैसे कैसे भी करके मैं इनको मैनेज करती हूँ। लेकिन आपस में खुश हो? खुश हूँ, मैं इनके साथ खुश हूँ, जिस हालात में भी रहूँ मैं इनके साथ खुश हूँ। आपस में कभी भी बैठ के बातें करते हैं कि किन क्या हालात थे, किन हालात में आ गए हैं? करते हैं, रो भी पड़ते हैं देख के कि एक ज़िंदगी थी कि हम इतना हंसते खेलते थे, अच्छा कमाते थे, मेरे शौहर मुझे खुश रखते थे, मुझे कपड़ा हर चीज़ मिलती थी। मगर अब वक़्त है कि बस मुश्किल से खाना पीना ही चल रहा है। वो वक्त भी आपके पे आया है कि जब आप लोग घरों में भूखा भी रहे हैं? हाँ जी, बहुत ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब हम एक टाइम खा लेते थे तो दूसरे टाइम मतलब के खाने को कुछ नहीं होता था। मगर ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि साइमा ने मेरा बहुत साथ दिया है और अल्लाह ताला साइमा को हिम्मत दे। तो ये सारी परेशानियाँ, ये सारी मुश्किलें, आजमाइशें ये इंसान पर आती रहती हैं। मगर ये है कि हमें हमारा भरोसा है अल्लाह पे कि एक दिन ये सारी आजमाइशें जो है ये कट जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़हन में ख्याल आ जाता है कि हो सकता है कि साइमा मुझे छोड़ जाए, या साइमा को मैं बहुत ज़्यादा तंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हूँ। नहीं, मेरे दिल में कभी, क्योंकि साइमा कभी भी मैंने नहीं देखा कि साइमा कभी मुझसे तंग आई हो। या आप चिड़चिड़े हो गए हो, कह दिया हो कि साइमा चली जा, तुम बहुत ज़्यादा मेरा करती हो, तो अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर रही हो जाता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कभी कभी मुझे खुद पे गुस्सा आने लगता है और बहुत अफसोस होता है कि पता नहीं मैं इस तरह क्यों हो गया हूँ। मगर फिर भी साइमा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उन्होंने कभी मैंने रात को उठाया या मुझे कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत, रातों को भी उठा लेते हैं कभी कभी। थकी होती है मगर फिर भी मुझे पानी चाहिए या वॉशरूम जाना है या कुछ भी है, मगर साइमा को मैंने कभी नहीं देखा कि वो मुझसे तंग आई है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मैंने नहीं देखा। एक आवाज़ देती है साइमा मौजूद साइमा उड़ जाती हैं। कपड़े तक बदलने से भी आप मतलब कासिर हैं, वॉशरूम वगैरह जाने तक भी कासिर हैं, सारा कुछ साइमा करती है। जी, ये है कि मुझे उठा के बिठाना, फिर पानी पिलाना या कपड़े चेंज करवाना। तो मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह ताला ने ये आज़माइश के दिन कट जाएंगे। जो भाई हैं अपने, बहनें अपनी मिलने आते हैं? नहीं, कोई बहन भाई नहीं मिलने आता, सब शादीशुदा हैं। 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो शादीशुदा हैं, वो अपने घर वाले हैं। और जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो इसमें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने बहन भाई भी छोड़ देते हैं। तो साइमा ने मेरा ज़िंदगी में इतना साथ दिया है कि मैं कभी नहीं भूल सकता। बहन भाई साथ देना तो दूर की बात, मिलना भी छोड़ गए हैं। मिलना भी छोड़ गए हैं। याद आती है कभी बहन भाइयों की? आती है याद, मगर दुख भी होता है। दुख होता है कि इस तरह बीमारी में मतलब कि अगर इंसान पड़ जाए तो सब छोड़ जाते हैं। अगर इंसान पे कोई बुरा वक्त आ जाए तो अपने बहन भाई भी, अपना खून भी छोड़ देता है। साइमा के कान जब लोग भरते हैं, साइमा आके बताती है कि मेरे ख़ानदान वाले या मेरे बहन भाई, मेरे सहेलियाँ इस तरह मेरे कान भर रही हैं। हाँ जी, साइमा ने मुझे कई दफ़ा बताया है कि मेरी सहेलियाँ ये कहती हैं कि तेरा हस्बैंड पैरालाइज है, कुछ करता नहीं है, इस तरह। मगर साइमा मेरे साथ हर बात अपनी शेयर कर देती है, कभी कुछ भी साइमा ने मुझसे छुपाया। अभी साइमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि साइमा ने आज तक मुझसे कोई चीज़ नहीं छुपाई। नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, सब कुछ बेहतर होगा। साइमा क्या हुआ? मुश्किल के वक़्त सब छोड़ देते हैं। जब ये ठीक थे, काम करते थे, इनके भाई सब हमारे साथ थे, हम एक जॉइंट फैमिली थे। अब किसी ने इन सालों में हमें कभी कॉल भी नहीं की, कभी नहीं पूछा कि उनका भाई ज़िंदा है या उनकी भतीजी कैसी है या मैं कैसी हूँ। कभी किसी ने हमारे साथ राब्ता नहीं किया। कुछ कहना चाहती हो? आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो जवान लड़की हैं, वो तो इसी बात पे खामन से अलहदगी हो जाती है कि हमारे खामन का कारोबार ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने अलहदा होना है, हमें छोड़ दो, हमारी खर्चे पूरे नहीं हो रहे।
नहीं, मेरा उनको यही पैगाम है कि चाहे कितनी भी दौलत हो ना, तो ये अल्लाह पाक की मर्जी है, किसी को वो जैसे भी रखे। तो आप कभी दौलत की खातर अपने खामद को नहीं छोड़े, या अगर वो चलने फिरने से कासिर हो जाए या उन पे कोई भी बीमारी किसी तरह की भी आ जाए, तो कभी उनको नहीं छोड़ें, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये एक पाक बंधन जोड़ा है, तो आप कभी नहीं तोड़े, कभी अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दें, कभी नहीं छोड़े उनको। बिल्कुल ऐसे ही अजी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जितनी भी मुश्किलात हैं, कोई भी वक्त आ जाए, साइमा हमेशा अपने खामद की खिदमत करती रहती हैं और कहती हैं कि मैं हमेशा साथ दूंगी ता क़यामत, यानी जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ने लिखी है, मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी और इनका हमेशा साथ ऐसे ही दूंगी।